हेलो दोस्तों, आप लोगों का ये मॉब सक्सेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आज आप लोगों के लिए हम एक नया पॉइंट लेके आए हैं। शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में ये जो पॉइंट मैं लेके आई हूँ, ये सुपर टेट में अधिकतर पूछा जाता है और एजुकेशन का पार्ट है जो कि नेट में भी पूछा जाता है। तो उसको मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास करती हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो आज मेरा पॉइंट क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। ग्रोथ होता क्या है? एक्चुअली ग्रोथ होता क्या है? जब हम छोटे होते हैं तो हमारा क्या होता है? हमारे शरीर के अंग भी उतना विकसित नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, अंगों का विकास नहीं हुआ होता है और उनके कार्य करने की क्षमता कम होती है। लेकिन जिस तरह से बच्चा धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है, उसी तरह से उसके अंगों का विकास भी शुरू हो जाता है। और विकास भी होना शुरू होता है तो उस विकास के अंगों के विकास के कारण उन अंगों के कार्य करने की क्षमता का भी विकास होने लगता है। हम छोटे हैं तो छोटे में हमारे अंग का विकास कम होगा और हमारी क्षमता कार्य करने की कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे अंगों का विकास होगा, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, अंगों का विकास होता जाएगा, तो क्या होता है? कार्य करने की क्षमता का भी विकास शुरू हो जाता है होना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि में हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं? शरीर यानी हमारा शरीर। तो शरीर के में क्या होगा? आकार में परिवर्तन हो जाएगा, भार में, हमारे वजन में वृद्धि होगी। तो जो बढ़ रहा है उसी को हम परिभाषित कर रहे हैं कि वो हमारा वृद्धि हो रहा है। हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि हमारे शरीर में वृद्धि हुआ, ग्रोथ हुआ। जिसे हम वृद्धि कहेंगे हिंदी में तो आपको अटपटा लग रहा है, लेकिन ये ग्रोथ कह दिया जाए तो आपको लगेगा हाँ सच में ग्रोथ का मतलब यही होता है कि हमारे अंगों का पूर्णतः विकास होना और पूर्णतः विकास के साथ साथ हमारे कार्य करने की क्षमता का भी विकास होना। तो हमारा शरीर है, तो जब शरीर है तो अंग का विकास हुआ। अंग का विकास का होने का मतलब हमारे हाथ छोटे थे, हम धीरे धीरे बड़े होने लगे, हमारे हाथ पैर बड़े होने लगे, तो यहाँ आकार में परिवर्तन हो गया। हमारे आकार में परिवर्तन हुआ, शरीर में परिवर्तन हुआ। अगर हम बड़े हो रहे हैं तो हमारे भार में भी परिवर्तन हुआ। बच्चा पैदा होता है तो उसके भार में कमी होती है, जिसे धीरे 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 जिस तरह से आकार प्रकार गेन करने लगता है, होता क्या है? भार में भी हमारे वृद्धि होने लगती है। तो इसे इसीलिए कहा गया है कि शरीर में भी परिवर्तन होता है, आकार प्रकार में भी परिवर्तन होता है और भार में भी परिवर्तन होता है, यानी वृद्धि होती है, हमारी ग्रोथ होती है। तो उसी को कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा है, क्या कहा है? हर्बर्ट सोरेनसन है एक दार्शनिक। कौन है? हर्बर्ट सोरेनसन। उन्होंने परिभाषित किया कि हमारे शारीरिक वृद्धि, हम शारीरिक वृद्धि को कब वृद्धि मानते हैं? जब हमारे शरीर का आकार प्रकार बड़ा होने लगता है, भारी होने लगता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बड़ा और भारी जब हुआ तो उसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि हुई। जब बड़ा भारी हुआ तो हम कह दिए कि भाई हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ, तो हमने कहा भाई हमारे शरीर में ग्रोथ हो रहा है, तभी तो हम बड़े हो रहे हैं और हमारा वजन भी बढ़ रहा है। और दूसरे पॉइंट ये है कि भाई ये जो वृद्धि है, अगर क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि को नापा तोला जा सकता है, तो जी हाँ, नाप सकते हैं। हम वजन को तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, अपने हाइट को हम नाप सकते हैं। वजन को तौला जाता है और हाइट को हम नाप सकते हैं अपने, की हमारी कितनी लंबाई हुई, कितना बड़े हैं हम, छोटे हैं, बड़े हैं। लोग होते नहीं है आपस में नापते तोलते हैं कि हम तुम्हारा वजन कितना है, देखो तुम्हारी हाइट कितनी है। तो वृद्धि को हम नाप तोल भी सकते हैं। और दूसरे दार्शनिक हैं फ्रैंक। फ्रैंक ने क्या कहा कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में, यानी सब पक्ष में नहीं, उनका कहना है कि हमारे शरीर के किसी विशेष पक्ष में, किसमें? किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। ये तो दार्शनिकों का अपना अपना सोच है, अपना अपना दिमाग है कि किस तरह से वो क्या कहना चाहते हैं। तो वृद्धि को दो वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया। एक हर्बर्ट सोरेनसन ने परिभाषित किया कि वृद्धि को हम तभी शारीरिक वृद्धि मानते हैं जब हमारे शरीर में मतलब परिवर्तन होता है, बड़ा होना और भारी होना, हमारे वजन में वृद्धि हो रही है, हमारे आकार प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे शरीर में शारीरिक वृद्धि हुई। ये हर्बर्ट सोरेनसन ने कहा। और उसके बाद फ्रैंक ने क्या कहा? फ्रैंक ने कहा कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में, फ्रैंक है तो विशेष पक्ष के लिए आता है। वो ये नहीं कहते कि सब पूरे शरीर में परिवर्तन आया, वो बोल रहे हैं कि हमारे शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन आया तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो आप यहाँ से सीधे सीधे यहाँ पर एक कर लीजिएगा, हर माने सभी, सो
मतलब जो हो जाए वही सही है। तो हर सो, तो यानी शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि में आप भी जानते हैं कि शारीरिक वृद्धि, बड़ा भारी, तो ये दोनों ही शब्द अपने आप में एकदम गूढ़ शब्द हैं, एकदम सरल शब्द हैं, मतलब पूरे में समाहित शब्द है कि बड़ा कब होगा, जब हमारे शरीर के आकार प्रकार में परिवर्तन होगा तो हम बड़े हो जाएंगे। और भारी कब होगा, जब हमारे भार में वृद्धि होगी। तो हर्बर्ट सोरेनसन का अगर हम परिभाषा याद करना चाहें तो कह सकते हैं कि जो हर जगह विद्यमान है वही सब कुछ है। हर जगह विद्यमान मतलब कि शरीर को आप जानते हैं कि शरीर में ग्रोथ होता है, ग्रोथ होगा तो हमारा शरीर का आकार प्रकार बढ़ेगा, बड़े होगा तो हम भारी हो जाएंगे, यानी हमारे वजन में भी परिवर्तन होगा। तो हर्बर्ट सोरेनसन का यही परिभाषा है कि बड़ा एवं भारी होना। और वृद्धि को नापा तोला जा सकता है। फ्रैंक ने क्या कहा कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो इतना वृद्धि को आज हम टॉपिक यही छोटा छोटा, हम आपको ज्यादा नहीं करेंगे, हम छोटा छोटा टॉपिक कराएंगे, जिससे कि 4-5 मिनट का 6 मिनट का वीडियो बनाएं, और जिसे जो पॉइंट पढ़िए उसे फिर दोबारा आपको किताब ही उठानी ना पड़े, इस तरह से पढ़िए। चलिए फिर हो सके तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।